नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में सपा से गठबंधन टूटने के बाद पहली बार अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं सपा से विधायक नहीं हूं, अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। अखिलेश यादव को पूरा अधिकार है, वो मुझसे इस्तीफा मांग ले, मगर एनडीए से ऑफर मिलता है तो गठबंधन पर विचार करूंगी। मतलब साफ है कि अब पल्लवी पटेल अगर एनडीए से ऑफर मिलता है तो वो एनडीए पे जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े तल्खी से ये जवाब दिया है कि वो अब एनडीए में जा सकती है। क्योंकि अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था 2022 में हम साथ थे, लेकिन 2024 में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन अभी अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल अभी भी शामिल है, लेकिन वो अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन था उसमें अब नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस खास चर्चा पर मौजूद है हमारे सहयोगी क्षितिज कांत। क्षितिज, पल्लवी पटेल ने जो आज ऐलान किया इस पर क्या कहेंगे? म्यूट हैं आप। मैं मैं बीते समय पर जाऊंगा। 2022 का विधानसभा चुनाव होता है। एक साथ एक मंच अपना दल कमीरावादी की नेता पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो शेयर करते हैं, गठबंधन होता है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया उसकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये गठबंधन 2024 तक के लगातार चलता रहा। मैं बात करूंगा विधानसभा चुनाव में जिस समय 7 विधायक समाजवादी पार्टी के टूटे थे, वो जो लिस्ट जो जारी हुई थी, वो जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जिस समय मनोज पांडे को पार्टी पर बुलाया गया था अखिलेश यादव द्वारा, पार्टी में नहीं पहुंचे थे, तो कयास लगाया जा रहा था। तो वो जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें पल्लवी पटेल भी क्रॉस वोटिंग करेंगी। लेकिन इन जो 2 साल की बात करूं तो लगातार पीडीए की जो बात अखिलेश यादव करते रहे हैं, उस पीडीए के फॉर्मूले पे लगातार पल्लवी पटेल हमेशा अव्वल की हैं और लगातार वर्क करती रही हैं। लेकिन उस दिन की अगर बात करूं तो जिस दिन क्रॉस वोटिंग होती है उस दिन पल्लवी पटेल जो पल्लवी पटेल की अगर मैं बात कर लूं तो पल्लवी पटेल साफ तौर से नाराज होती हैं जो प्रत्याशी उतारे गए थे उनको लेकर के। और एक कॉल की भी बात होती है जिस कॉल को लेकर के ये कहा जाता है, तमाम कयास लगाए जाते हैं कि कोई फाइट हुई है कॉल पे, एक कोल्ड वॉर टाइप की बात, कोल्ड वॉर हुआ है फोन पे, एक बातें हुई हैं जिसको लेकर के पल्लवी पटेल खासा नाराज हैं। लेकिन इस तरीके की बात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से पूछी जाती है तो उस पर कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी वो पीडीए की समर्थक है और हमारे साथ गठबंधन में है। लेकिन अचानक से गठबंधन टूटने की बात होती है, बीते दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रश्न पूछा जाता है मिर्जापुर की सीट को लेकर के, क्योंकि अपना दल कमीरावादी ने मिर्जापुर पे अपना प्रत्याशी उतारने की बात कही थी, एक प्रेस रिलीज जारी होती है खुद के लेटर पैड पे और उस पे कहा जाता है अपना दल कमीरावादी प्रत्याशी उतारेगा। और उसी दिन कुछ ही घंटे के बाद समाजवादी पार्टी की बात करूं तो अपना प्रत्याशी मिर्जापुर सीट से उतार देता है। उसके बाद चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो जाता है, नाराजगी साफ दिखने लगती है कि अपना दल कमीरावादी की नेता पल्लवी पटेल और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच में काफी नाराजगी हो गई है। और इंडिया गठबंधन की ये जो गठबंधन था अखिलेश यादव और अपना दल कमीरावादी और समाजवादी पार्टी का, कहीं ना कहीं इस गठबंधन में अंदरूनी फूट है और इंडिया गठबंधन में फूट की बातें आने लगी थी। आज 22 तारीख सुबह होती है, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पल्लवी पटेल अपना गठबंधन खत्म करने की बात करती है समाजवादी पार्टी से। लेकिन अभी तक इस्तीफे की बात नहीं की है, नाराजगी तमाम सारी है, इस्तीफे की बात नहीं की है, नहीं, लेकिन ये उन्होंने कहा है कहा कि है इस्तीफा कि ले क्षितिज सकते हैं, जी। अखिलेश यादव मांग सकते हैं। अभी तक की अपनी तरफ से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने अखिलेश यादव को ऊपर छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशराइज्ड पॉलिटिक्स हो रही है जिसकी चर्चा फील्ड पर है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि प्रेशराइज्ड पॉलिटिक्स है। जिस तरीके से बात की जाए चाचा शिवपाल की और धर्मेंद्र यादव की, तो जिस तरीके से बात हुई एक सीट को लेकर के लगातार आजमगढ़ बदायूं, आप देख रहे लगातार जो चर्चा रही, इस पर बात नहीं करूंगा, इधर बात करूंगा। ये प्रेशराइज्ड पॉलिटिक्स का ही ये बात हो रही है कि मिर्जापुर से अपना प्रत्याशी कहीं ना कहीं वापस ले सकते हैं अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल से कह सकते हैं कि अपना प्रत्याशी उतारे। लेकिन अभी तक के इस तरीके का कुछ भी हुआ नहीं है, तो अखिलेश यादव के खेमे में पल्लवी पटेल ने बॉल डाल दी है। अब अखिलेश यादव के ऊपर है क्या वो इस्तीफा मांगेंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है, अभी तक के इंडिया गठबंधन छोड़ा नहीं है, इंडिया गठबंधन पे अभी भी गठबंधन है पल्लवी पटेल का
और उन्होंने एक बात और कही, जिस तरीके से खेला नीतीश कुमार के साथ बिहार में इंडिया गठबंधन ने किया और उसके बाद एनडीए अलायंस को नीतीश कुमार ने ज्वाइन कर लिया, यानी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की बात करें या एनडीए और जनता दल यूनाइटेड की बात करें, गठबंधन कर लिया। उसी तरीके से आगे आने वाले समय में अगर एनडीए गठबंधन की तरफ से ऑफर आता है पल्लवी पटेल के साथ, तो वो विचार कर सकती है। अभी तक के इंडिया गठबंधन फिलहाल नहीं छोड़ा है और अपना दल कमीरावादी की जो बड़ी नेता है पल्लवी पटेल, उनको लेकर के कयासों का बाजार अभी भी काफी गर्म है। अखिलेश यादव के पाले में गेंद छोड़ी है और एक तरफ से माना ये जा सकता है कि धमकी तक दे दी गई है कि कहीं ना कहीं 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 ना कहीं बात ये हो रही है कि अब पल्लवी पटेल एनडीए गठबंधन में आ सकती हैं। जी सुष्मिता जी। बिल्कुल सही कहा। पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कि एनडीए से उनको ऑफर आए और वो एनडीए में शामिल हो जाए, क्योंकि इधर उन्होंने 3 सीट मांगी और अखिलेश यादव ने तुरंत ही मना कर दिया। उनका कहना है कि अखिलेश यादव का ये खबरें ये भी आई थी कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो सपा के सिंबल से चुनाव लड़े। वो 3 सीट नहीं देना चाहते थे, वो 1 सीट देना चाहते थे, लेकिन वो सपा के सिंबल से लड़ाना चाहते थे। लेकिन पल्लवी पटेल राजी नहीं हुई। पल्लवी पटेल का कहना था कि हम अपने सिंबल से लड़ेंगे और हमें 3 सीटें चाहिए। आपको बता दूं क्षितिज, पटेल की बहन जो है एनडीए में है और काफी बहुत मतलब पार्टी है उनकी अच्छी खासी, लेकिन उनको बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें दी है। लेकिन उसके बावजूद भी पल्लवी पटेल यहाँ पे पल्लवी पटेल है जो यहाँ पे आके डिमांड करती है। अभी इनका इतना बड़ा वो भी नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं है पल्लवी पटेल की, उसके बावजूद भी वो 3 सीटों का डिमांड करती हैं, बावजूद इसके कि वो अपने सिंबल में चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव उन्हें 1 सीट देना चाहते हैं। सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव मान भी जाते हैं, अगर ये मान भी जाते हैं, तो क्या लगता है कि जयंत चौधरी की तरह जीतने के बाद ये भी किनारा कर सकती? देखिए, आपको याद दिलाऊंगा, जिस समय क्रॉस वोटिंग की बात होती है, बाजार काफी गर्म होता है और बातें ये होती हैं कि पल्लवी पटेल गठबंधन छोड़ सकती हैं। उस समय पल्लवी पटेल ने ये कहा था कि मैं अभी भी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की नेता हूं और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जिस फॉर्मूले पे अखिलेश यादव ग्राउंड स्तर पे लगातार वर्क करने की बात करते और तमाम जो पॉलिटिशियन हैं, जो समर्थक हैं पीडीए के, उस फॉर्मूले पे बात होती है पल्लवी पटेल द्वारा भी कि वो लगातार वर्क करेंगी। अगर गठबंधन छोड़ना होता तो उसी समय गठबंधन छोड़ सकती थी, लेकिन अभी तक के गठबंधन छोड़ा नहीं था। कल एक प्रेस रिलीज के पास फिर से जाऊंगा, प्रेस रिलीज जारी होती है सोशल मीडिया पर और अपना दल कमीरावादी मिर्जापुर में अपना प्रत्याशी आगे से आने वाले समय में उतारने की बात करती है। आपको बता दूं, कौशाम्बी, फूलपुर, मिर्जापुर, ये 3 सीटों की बात की थी पल्लवी पटेल की पार्टी ने, अपना दल कमीरावादी ने, कि इन 3 सीटों पर आगे आने वाले समय में प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन कुछ ही समय बाद जब मिर्जापुर को लेकर के जब क्लियर हो जाती है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, तो उस समय गर्मी काफी हो जाती, गहमा गहमी काफी हो जाती है और राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ जाती है कि आखिरकार ये इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है। और समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्ष उत्तर प्रदेश में माना जाता है और उसी गठबंधन में पल्लवी पटेल भी रही हैं। जयंत चौधरी की आपने बात करी, उन्होंने किनारा तो कस लिया था, लेकिन पल्लवी पटेल अभी तक के ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उन्होंने पाले में गेंद छोड़ दी अखिलेश यादव की कि अगर वो इस्तीफा मांगेंगे तो मैं दे दूंगी। इसका मतलब साफ है कि अभी भी अखिलेश यादव के ऊपर ही सब कुछ छोड़ा है। अगर अखिलेश यादव अगर इस्तीफा मांगते हैं और जिस तरीके से पल्लवी पटेल 3 सीटें मांग रही थी, अगर वो सीटें अगर नहीं मिलती हैं तो ही कहीं ना कहीं ये सोच सकती हैं कि वो इंडिया गठबंधन को साथ छोड़ सकती हैं और अखिलेश यादव के साथ छोड़ने की बात कर ही दी है। लेकिन इसके साथ ही साथ एनडीए गठबंधन से अगर ऑफर आता है तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वो किसी ना किसी गठबंधन में लड़ना चाहती हैं। जिस तरीके से मायावती इंडिविजुअल चुनाव लड़ना चाहती हैं, उस तरीके से पल्लवी पटेल इंडिविजुअल चुनाव नहीं लड़ना चाहती। तो क्लियर है कि किसी ना किसी गठबंधन का साथ तो वो लेंगी ही, या इंडिया गठबंधन का या एनडीए गठबंधन का। और प्रेशराइज्ड पॉलिटिक्स लगातार हो रही है, वो इंडिया गठबंधन के किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहती हैं। राहुल गांधी की भी बात होती है, राहुल गांधी इसको डिसाइड करें। अब राहुल गांधी के पाले में गेंद क्यों छोड़ी है उत्तर प्रदेश में? राहुल गांधी के पास तो सिर्फ 17 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें अखिलेश यादव के पास ही है।
तो अखिलेश यादव के हाथ में कहीं ना कहीं पूरी बागडोर है। अब पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच में क्या कुछ बातें होती हैं, ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ और कोई भी बात अभी क्लियर नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद किसी भी पत्रकार से इंडिविजुअल पल्लवी पटेल ने बात नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एंड कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा देर हुई भी नहीं। तो क्लियर है कहीं ना कहीं एक प्रेशराइज्ड पॉलिटिक्स की बात हो रही, प्रेशराइज्ड पॉलिटिक्स करी जा रही है और सीटों को लेकर के बात की जा रही है कि 3 सीटें उनको मिले। आपने अनुप्रिया पटेल की बात की, अनुप्रिया पटेल से 2 सीटों को लेकर के संतुष्ट हैं, लेकिन उधर की अगर बात की जाए दूसरे खेमे की एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाए तो इस समय मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए चाहे देश की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं मजबूती की स्थिति में है, इसलिए 2 सीटों को लेकर के भी अपनी बागडोर संभाल सकती हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो मुख्य विपक्ष उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है और कहीं ना कहीं सरेंडर तो होना ही पड़ेगा, प्रेशराइज्ड पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की बात की हो, चाहे अगर इंडिया गठबंधन की बैठक की बात हो तो उस समय यही कहा गया था जो जहां से चुनाव जीत सकता है वो वहां से प्रत्याशी अपना उतारेगा। अब देखने वाली बात होगी पल्लवी पटेल अगर इंडिया गठबंधन का अगर हिस्सा रहती हैं तो कितनी सीटें मिलेगी। आपस में बैठ करके योजना के तहत ही काम होगा, प्रेशराइज्ड पॉलिटिक्स से कोई काम नहीं होने वाला। समय आगे आने वाला ही क्लियर करेगा क्या कुछ होता है। 7 चरणों में चुनाव है और 7 चरणों में पल्लवी पटेल के खेमे में क्या कुछ आता है आगे आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल क्षितिज, क्षितिज एक 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 बात और भी सामने आ रही कि अक्सर ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव अब थोड़ा-सा किनारा कर रहे हैं, जो पार्टियाँ हैं, छोटी-छोटी पार्टियाँ उनसे किनारा कर रहे हैं क्योंकि जयंत चौधरी का आपने देखा ही होगा, जिस तरह से उन्होंने जाके मतलब अखिलेश यादव को एक तरह से धोखा दिया और जाके एनडीए में शामिल हो गए। कहीं न कहीं ये जो छोटी-छोटी पार्टियाँ अखिलेश यादव उनसे किनारा करना चाहते हैं, इसलिए कहीं न कहीं पल्लवी पटेल से उन्होंने बात करने की कोशिश भी नहीं की और डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, हमारा गठबंधन अब नहीं है, 2022 में था, 2024 में नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? जी, अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो काफी मजबूत स्थिति में है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए विपक्ष में, क्योंकि लगातार अगर एक बड़ी टक्कर की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ही दे सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए और उत्तर प्रदेश से ही होकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता होकर गुजरता है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति रही है ये सभी जानते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 1 की अगर बात की जाए तो उस समय आप जानती हैं किस रूट से होकर गुजरी थी और एक लंबा इंतजार किया है राहुल गांधी ने भी। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 2 जो हुई उसमें आपने देखा कि लखनऊ से होकर गुजरी। पहली वाली में कैसे क्या क्वेश्चन से उठते रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से लखनऊ से भी होकर गुजर सकती, तो उसमें भी काफी कुछ चर्चाएं हुई, तो इस वजह से सीटें कम मिली हैं। और छोटी-छोटी दलों की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव काफी मजबूती में रहे। कल के दिन अगर लोक दल की अगर बात की जाए तो लोक दल ने आके गठबंधन तो किया है। जयराम रमेश की बात की जाए जिस समय आगरा में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जाते हैं, असली लोकदल हमारे साथ में और जो नकली लोकदल यानी आरएलडी है वो गठबंधन छोड़ के जा चुका है, चवन्नी पलट चुकी है। तो अभी भी अगर बात की जाए अखिलेश यादव की तो कोई भी सीट देने की बात नहीं हुई है लोकदल से। तो छोटे-छोटे दलों की जो बात हो रही है वो कहीं न कहीं उनको सीटें कम मिलेंगी या फिर नहीं भी मिल सकती है। साफ तौर से अगर सुनील की बात की जाए, सुनील जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोकदल के, तो उन्होंने कहा कोई भी सीट लेने की बात नहीं की। मैंने भी तमाम सारे इंटरव्यूज किए हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हम खुले मन से समर्थन करेंगे समाजवादी पार्टी का। तो इस तरीके जो छोटे छोटे दल हैं वो लगातार है जो इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं वो पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ देने की बात कर रहे हैं, सीटों की मांग नहीं कर रहे हैं। और अभी भी अगर बात की जाए तो सीटें अभी भी सभी की क्लियर नहीं हुई है। हो सकता है कि छोटे छोटे दलों की जो बात हो रही है उनको सीटें मिले, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय इस समय ये बना हुआ है पीलीभीत को लेकर के जो बातें हुई वो बना हुआ है। अगर मैं बात करूं वरुण गांधी को, और दूसरी बात अभी मिर्जापुर की सीट को लेकर के, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ही जहां एक तरफ एक पार्टी अपना दल अपने प्रत्याशी घोषित करने की बात करती है, अपने सीट क्लियर होने की बात करती है, वहीं से इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देती है। तो काफी अंदरूनी फूट की बात होती है और कहीं ना कहीं ये बात होती है राजनीतिक गलियारों में कि एनडीए गठबंधन इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठा सकता है। तो अंदरूनी कलह को तो दूर ही करना पड़ेगा और बिना अंदरूनी कलह को दूर किए हुए फाइट नहीं कर सकती।
इंडिया गठबंधन। जी सुष्मिता जी। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी जानकारी दी क्षितिज खान, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरह से पल्लवी पटेल ने अपने अंदाज में कह दिया कि मैं अखिलेश यादव के साथ नहीं हूं लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ हूं, और उनसे उनको उम्मीद भी है कि इंडिया गठबंधन से उन्हें 3 सीटें जरूर मिल जाएंगी। राहुल गांधी से उम्मीद है उनको, लेकिन क्या कुछ होता है ये आपको हम बताते रहेंगे, हमारी नजरें बनी हुई है। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।